बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ़ अजीज़ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज मैं आप लोगों की खिदमत में प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 2 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 2। प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 1 में हम लोग 50 नंबर सवाल नंबर 50 तक डिस्कस कर चुके थे कि मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ। इसका सही आंसर था ए, लखनऊ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 में आते हैं। सवाल नंबर 51 है जेल में गालिब को कौन सा खिताब मिला था। जेल में गालिब को कौन सा खिताब मिला था। ऑप्शन ए है नजमुद्दौला अमीरुल मुल्क, बी में है नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क, सी में है शमसामुद्दौला ज़मीरुल मुल्क और डी में है इत्तेमादुल दौला कबीरुल मुल्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क। ये गालिब को खिताब मिला था और ये खिताब दिया था बहादुर शाह जफ़र ने। ठीक है, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क। इसमें नजमुद्दौला का मतलब क्या होता है। नजमुद्दौला का मतलब होता है सल्तनत का सितारा, सल्तनत का सितारा। और दबीरुल मुल्क इसका माने होता है सल्तनत का मुहर्रिर, सल्तनत का मुहर्रिर है ना, सल्तनत का मुहर्रिर। तो नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क ये गालिब का खिताब था जो बहादुर शाह जफ़र ने उन्हें दिया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 52 में आते हैं। सवाल नंबर 52 है 52। सवाल नंबर 52 है गालिब के हयात में खतूते गालिब किस नाम से शाये हुए थे। किस नाम से शाये हुए थे। ऑप्शन ए है ओदे हिंदी, बी है उर्दू मुअल्ला, सी है मकातिबे गालिब और डी है खतूते गालिब। तो इसका सही आंसर होगा ओदे हिंदी। ओदे हिंदी जो है गालिब के वफ़ात से पहले यानी उनकी हयात में ही शाये हो गया था। ये उनके वफ़ात से 4 माह पहले शाये हुआ था। 4 माह कबल है ना, 4 माह कबल शाये हुआ था। ठीक है, 4 माह कबल शाये हुआ था 1968 में, 1968 में। ठीक है, और एक है उर्दू मुअल्ला। ये गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है जो शाये हुआ था उनके इंतकाल के 19 दिन बाद। 1869 में ये शाये हुआ है, 1869 में उनके इंतकाल के 19 दिन बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53 में आते हैं। सवाल नंबर 53 है अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई ज़हनी तश्कील में किसका अहम किरदार है। अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई ज़हनी तश्कील में 53 नंबर सवाल है अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई ज़हनी तश्कील में किसका अहम किरदार रहा है। ऑप्शन है अली हसन, बी में है मोहम्मद हसन, सी में है मीर हसन और डी में है मीर हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर हसन। यानी अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई ज़हनी तश्कील में मीर हसन का अहम किरदार रहा है। मीर हसन जो है अल्लामा इकबाल के उस्तादों में से थे। ठीक है, मीर हसन ने ही
अल्लामा इकबाल के अंदर जज्बे शायरी को पैदा किया था। ठीक है, तो इसीलिए अल्लामा इकबाल को 1923 में अंग्रेजी सरकार की तरफ से जब सर का खिताब मिला या नामज़द हुए 1923 में सर के खिताब के लिए, तो अल्लामा इकबाल ने एक शर्त रखी कि मेरे उस्ताद मीर हसन को भी शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए, तब हम ये खिताब को कबूल करेंगे, सर के खिताब को कबूल करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने पूछा कि मीर हसन का ऐसा क्या कारनामा है, उनकी तो कोई भी ऐसी तसनीफ़ नहीं है जिसके एवज में उसे शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं ख़ुद इसकी तसनीफ़ हूँ। तो ये बात फिर अंग्रेज़ों को माननी पड़ी और मीर हसन को भी अंग्रेज़ों ने शम्सुल उलमा का खिताब दिया और तब जाके सर के खिताब को अल्लामा इकबाल ने कबूल किया था। ठीक है, तो मीर हसन जो थे उसने ही अल्लामा इकबाल के अंदर जज्बे शायरी को पैदा करने वाले थे। मीर हसन ही अल्लामा इकबाल के अंदर जज्बे शायरी को पैदा करने वाले थे। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54 है। वली दक्नी पहली बार दिल्ली कब पहुँचे थे? वली दक्नी पहली बार दिल्ली कब पहुँचे थे? ऑप्शन ए है 1700, बी है 1701, सी है 1704 और डी है 1709। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1700। ठीक है, वली दक्नी जो है दिल्ली पहली बार 1700 ईस्वी में पहुँचे थे और वली दक्नी का दीवान जो है दिल्ली 1719 में पहुँचा था। ये भी सवाल पूछता है। 1719 में वली का दीवान दिल्ली पहुँचा था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 55 में आते हैं। सवाल नंबर 55 है, झेल में से कौन दक्कन और शुमाली हिंद में उर्दू शायरी को मिलाने वाले एक पुल की हैसियत रखते हैं? झेल में से कौन दक्कन और शुमाली हिंद में उर्दू शायरी को मिलाने वाले एक पुल की हैसियत रखते हैं? ऑप्शन है सिराज औरंगाबादी, वली दक्नी, कुली कुतुब शाह या मीर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वली दक्नी। वली दक्नी का काम ये था कि सबसे बड़ा कारनामा ये माना जाता है कि ये जब दिल्ली 1700 ईस्वी में पहुँचे या इनका दीवान जब दिल्ली पहुँचा तो लोग इसके दीवान को देखकर, इनके कलाम को देखकर इतने मुतासिर हुए कि लोग जो है फ़ारसी शायरी को छोड़कर, दिल्ली वाले जो उस वक्त दिल्ली के शोरा थे वो फ़ारसी शायरी को छोड़कर उर्दू में शायरी करने लगे। तो ये वली का कारनामा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 56 है। सवाल नंबर 56 है, झेल में से कौन उर्दू का पहला तज़किरा निगार है? झेल में से कौन उर्दू का पहला तज़किरा निगार है? ऑप्शन ए है गुरदेजी, बी है मीर हसन, सी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डी है मीर तकी मीर। तो इसका सही आंसर होगा मीर तकी मीर, ऑप्शन डी। मीर तकी मीर उर्दू के पहले तज़किरा निगार माने जाते हैं। इनका तज़किरा का नाम है निकातुश शोरा, है ना, निकातुश शोरा 1751 या 1752 में इसने लिखा था और इसमें 104 शायरों का तज़किरा है। 104 शायरों का तज़किरा है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये निकातुश शोरा जो है मीर तकी मीर ने फ़ारसी ज़ुबान में लिखा है। ठीक है, फ़ारसी ज़ुबान में लिखा है, लेकिन इसमें उर्दू शायरों का तज़किरा है। ऑप्शन अब सवाल नंबर 57 में आते हैं। सवाल नंबर 57 है, इकबाल की किस नज़म में ड्रामाई अनासिर पाए जाते हैं? इकबाल की किस नज़म में ड्रामाई अनासिर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ज़ौक़ व शौक़, बी है एक आरजू, सी है जिब्रील व इब्लीस और डी है नया शिवाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
जिब्रीलो इबलीस अल्लामा इकबाल की एक नज़म है जिसमें ड्रामाई उन्सर पाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 58 में आते हैं। सवाल नंबर 58 है, रूमी, गज़ाली, फ़ाराबी, इब्ने तैमिया और इब्ने सीना वगैरह के अफ़कार से ज़ेल में से कौन मुतासिर थे? ऑप्शन ए है इकबाल, बी है फैज़, सी है हफीज़ जालंधरी और डी है शाद अज़ीमाबादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, इकबाल। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 59 में आते हैं। सवाल नंबर 59 है, इकबाल ने लाहौर हाई कोर्ट में वकालत का आगाज़ कब किया था? इकबाल ने लाहौर हाई कोर्ट में वकालत का आगाज़ कब किया था? ऑप्शन ए है 1903, बी है 1905, सी है 1908 और डी है 1910। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1908 में। 1908 में इकबाल ने लाहौर हाई कोर्ट में वकालत का आगाज़ किया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 60 में आते हैं। सवाल नंबर 60 है, दर्जा झेल में कौन इकबाल की बीवी नहीं है? दर्जा झेल में कौन इकबाल की बीवी नहीं है? ऑप्शन ए है करीम बीबी, बी में है सरदार बेगम, सी में इमराव बेगम और डी में मुख्तार बेगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इमराव बेगम जो है ये इकबाल की बीवी नहीं थी, बल्कि ये गालिब की बीवी थी, गालिब की बीवी थी इमराव बेगम। बाकी करीम बीबी, सरदार बेगम और मुख्तार बेगम ये तीनों इकबाल की बीवियां थीं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 61 में आते हैं। सवाल नंबर 61 है, सवाल नंबर 61 है, इकबाल का कौन सा मजमुआ आधा उर्दू आधा फ़ारसी में है? इकबाल का कौन सा मजमुआ आधा उर्दू आधा फ़ारसी में है? ऑप्शन ए है बांगे दरा, ऑप्शन बी है बाले जिब्रील, ऑप्शन सी है ज़रबे कलीम और डी है अरमुगाने हिजाज। तो इसका सही आंसर होगा अरमुगाने हिजाज, ऑप्शन डी, अरमुगाने हिजाज। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 62 में आते हैं। सवाल नंबर 62 है, इकबाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ़ क्या बताई है? इकबाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ़ क्या बताई है? एहसास नफ्स व तय्युन जात व एहसास खुदी, एहसास नफ्स व इसके खुदा, डी में है तामीर खुदी व रज़ाए इलाही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एहसास नफ्स व तय्युन जात, सही आंसर होगा। ठीक है, ये जो है लफ्ज़ खुदी। इकबाल को, सवाल नंबर 63 है, इकबाल को किस यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री से नवाजा? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज, बी है ऑक्सफोर्ड, सी है हार्वर्ड और डी है मैन्यूक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैन्यूक, मैन्यूक यूनिवर्सिटी जर्मनी, ठीक है, ने इकबाल को पीएचडी की डिग्री से नवाजा था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 64 में आते हैं। सवाल नंबर 64 है, नसरुल्लाह बैग का गालिब से क्या रिश्ता था? नसरुल्लाह बैग का गालिब से क्या रिश्ता था? सवाल नंबर 64 है, नसरुल्लाह बैग का गालिब से क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए है गालिब के वालिद थे, गालिब के दादा थे, गालिब के चचा थे या गालिब के मामू थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नसरुल्लाह बैग गालिब के चचा थे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 65 में आते हैं। सवाल नंबर 65 है, सवाल नंबर 65 है, गालिब शख्स और शायर, गालिब शख्स और शायर किसकी तहरीर है? ऑप्शन ए है मजनू गोरखपुरी, बी है शमसुर रहमान फारूकी और सी है शेख इकराम, मोहम्मद इकराम और डी है अब्दुल रहमान बिजनौरी। तो इसका सही आंसर होगा मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन ए, मजनू गोरखपुरी का लिखा हुआ है गालिब शख्स और शायर। आगे बढ़ते हैं,
सवाल नंबर 66 में आते हैं। सवाल नंबर 66 है, मीर का तज़किरा निकातुश्शोरा किस ज़ुबान में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए है अंग्रेज़ी, बी है फ़ारसी, सी है ऑप्शन ए है अरबी, बी है फ़ारसी, सी है अंग्रेज़ी और डी है उर्दू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, फ़ारसी ज़ुबान में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67 में आते हैं। 67, मैंने वह अंदाज़े तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। मैंने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। ये किसने कहा है? मीर ने, शाद ने, गालिब ने या इकबाल ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गालिब ने कहा है। गालिब ने अपने एक ख़त में जो ख़त हातिम अली महर के नाम लिखा था, उस ख़त में उन्होंने कहा कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68 में आते हैं। सवाल नंबर 68 है, उर्दू ज़ुबान जब शुमाली हिंदुस्तान दक्कन सवाल नंबर 68 है। सवाल नंबर 68 है, उर्दू ज़ुबान जब शुमाली हिंदुस्तान से दक्कन पहुंची तो किस नाम से मशहूर हुई? ऑप्शन ए है दक्कनी, बी है हिंदी, सी है हिंदवी और डी है रेख्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्कनी। यानी जब उर्दू ज़ुबान शुमाली हिंदुस्तान से दक्कन पहुंची तो ये दक्कनी के नाम से मशहूर हुई। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 69 में आते हैं। सवाल नंबर 69 है, दर्जा झेल में से किस ज़ुबान का ताल्लुक़ कदीम हिंद आर्याई से है? दर्जा झेल में से किस ज़ुबान का ताल्लुक़ कदीम हिंद आर्याई से है? ऑप्शन ए है पाली, बी है वैदिक संस्कृत और सी है प्राकृत और डी है अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैदिक संस्कृत का ताल्लुक़ कदीम हिंद आर्याई दौर से है। बाकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसका ताल्लुक़ वस्ती हिंद आर्याई दौर से है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 70 में आते हैं। सवाल नंबर 70 है, दर्जा झेल में से किसका ताल्लुक़ वस्ती हिंद आर्याई दौर से नहीं है? दर्जा झेल में से किसका ताल्लुक़ वस्ती हिंद आर्याई दौर से नहीं है? ऑप्शन ए है प्राकृत, बी है पाली, सी है अपभ्रंश और डी है क्लासिकी संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लासिकी संस्कृत। यानी क्लासिकी संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों का ताल्लुक़ जो है कदीम हिंद आर्याई दौर से है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश ये तीनों का ताल्लुक़ जो है वस्ती हिंद आर्याई दौर से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 71 में आते हैं। सवाल नंबर 71 है, माना के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? माना के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 5, बी में है 4, सी में है 3 और डी में है 2। तो इसका सही आंसर होगा 2। माना के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। ठीक है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 72 में आते हैं। सवाल नंबर 72 है, माने के लिहाज से झेल में इस्म की किस्में कौन हैं? ऑप्शन ए है मारफा, बी है नकरा, सी है ए और बी और डी है मुकब्बर। तो इसका सही आंसर होगा सी। माना के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73 में आते हैं। सवाल नंबर 73 है, जिसमें किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को जेल में क्या कहते हैं? किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास नाम, किसी ख़ास चीज़ के नाम को
ज़ेल में क्या कहते हैं? इसमें नकरा, इसमें मारफा, मुकब्बर, इसमें मारफा, या डी है ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा इसमें मारफा। ख़ास चीज़, ख़ास शख्स या ख़ास जगह के नाम को इसमें मारफा कहते हैं। ठीक है, जैसे शहर, शहर तो इसमें कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली, बम्बई, रांची, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी तरीके से एक ख़ास नाम है रांची, इसी तरीके से एक ख़ास नाम है दिल्ली, है ना। तो रांची, दिल्ली, इसमें मारफा हो गया, और शहर जो है इसमें नकरा हो गया, क्योंकि वो आम है। आम का मतलब कोई भी हो सकता है उसमें। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 74 में आते हैं। सवाल नंबर 74 है, आम शख्स, आम जगह, आम चीज़ जिस इस्म से जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मारफा, इसमें नकरा। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, इसमें नकरा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 75 में आते हैं। सवाल नंबर 75 है, जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? 3, 2, 8, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, मुअन्नस और मुजक्कर, है ना। मुअन्नस और मुजक्कर, ये इस्म की, जिन्स के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 76 में आते हैं। सवाल नंबर 76 है, सवाल नंबर 76 है, बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? 2, 4, 3, 7। बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो इसका सही आंसर होगा, बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 77 पे आते हैं। सवाल नंबर 77 है, बनावट के लिहाज से इस्म की किस्में हैं? ऑप्शन ए है जामिद, इसमें जामिद, बी है इसमें मस्दर, सी है इसमें मुश्तक। तो इसका और डी होगा सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 78 में आते हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 7, 3, 2, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4, ऑप्शन डी 4। इसमें मारफा की 4 किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 79 में आते हैं। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है 8, 7, 6, 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8। इसमें नकरा की 8 किस्में हैं। सवाल नंबर 80 है, ज़ेल में से इसमें नकरा की किस्में हैं? इसमें मुसग़्ग़िर, इसमें मुकब्बिर, और सी है ए और बी, और डी है इसमें इशारा। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि इसमें नकरा की 8 किस्में हैं, जिसमें से एक इसमें मुसग़्ग़िर भी है और इसमें मुकब्बिर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 81 में आते हैं। सवाल नंबर 81 है, ज़ेल में से झारखंड के किस जिला की कबायली ज़ुबान आसूर है? ज़ेल में से झारखंड के किस जिला की कबायली ज़ुबान आसूर है? ऑप्शन ए है लातेहार, बी है पलामू, और सी है लोहरदगा, और डी है सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी, ऑप्शन डी, यानी कि आसूर जो कबायली ज़ुबान है वो झारखंड के लातेहार ज़िले में, पलामू ज़िले में और लोहरदगा ज़िले में राइज है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 82 में आते हैं। 82 में, झारखंड के सरायकीला में कौन सी कबायली ज़ुबान का चलन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है संथाली, बी है ब्रिजिया, सी है भूमिज, और डी है हो। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिजिया, ऑप्शन बी, ब्रिजिया। झारखंड के सरायकीला में कौन सी कबायली ज़ुबान का चलन नहीं पाया जाता है? तो ब्रिजिया, यानी कि संथाली,
भूमिज और हो, ये तीनों का चलन सरायकीला में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 83 में आते हैं। सवाल नंबर 83 है कुमकुम। कुमकुम किस जुबान का पहला अफसानवी मजमुआ है? यानी कुमकुम जो है किस जुबान का पहला कहानियों का संग्रह है, या कहानी संग्रह को उर्दू में अफसानवी मजमुआ कहते हैं। कुमकुम किस जुबान का पहला अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन ए है संथाली, बी है कुरमाली, सी है खोरठा और डी है नागपुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संथाली। कुमकुम जो है संथाली जुबान का पहला अफसानवी मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 84 में आते हैं। सवाल नंबर 84 है मुंडारी जुबान में लिखा नाटक या ड्रामा, नाटक को ड्रामा भी बोला जाता है, बिरसा भगवान के मुसन्निफ कौन हैं? जगदीश, त्रिंगनायत, स्वर्णलता, बलदेव नंदा या सुखदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुखदेव। मुंडारी जुबान में लिखा नाटक बिरसा भगवान के राइटर सुखदेव हैं, मुसन्निफ सुखदेव हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 85 में आते हैं। सफ़र और साए और कुन फायकुन, ये दो अलग अलग नाम हैं, ठीक है। सफ़र और साए, कुन फायकुन किसके तख्लीकात हैं? असलम बदर, अहमद अजीम आबादी, सिद्दीक मुजीबी या वहाब दानिश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सफ़र और साए कुन फायकुन असलम बदर के तख्लीकात हैं। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर सवाल में आते हैं। 86 नंबर सवाल है सहदेव अपने गांव के किस लड़की से मोहब्बत करता था? ये किस नावल से आया है? ये सवाल कहाँ से आया है? तो नावल फायर एरिया से, ठीक है। सहदेव अपने गांव के किस लड़की से मोहब्बत करता था? ऑप्शन ए है रुक्मणी, बी है दुलारी, सी है जलिया और डी है सलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जलिया से। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 87 में आते हैं। सवाल नंबर 87 है हलवाई मक्खियाँ उड़ा रहा था। ये सवाल है आपका परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से। हलवाई मक्खियाँ उड़ा रहा था रेड़ी से, दही से, मिठाई से या जलेबियों से। तो इसका सही आंसर होगा जलेबियों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 88 है ज़की अनवर की शहादत हिंदुओं के किस त्यौहार में हुई थी? ज़की अनवर की शहादत हिंदुओं की किस त्यौहार में हुई थी? रामनवमी, दशहरा, होली, रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर होगा रामनवमी, ऑप्शन ए रामनवमी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 89 89 में आते हैं। सवाल नंबर 89 है जेल में से किस अफसाने में आदम और नूह का जिक्र आया है? जेल में से किस अफसाने में आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है? ऑप्शन ए है मिसेस जॉन, बी है निर्वाण, सी है आखिरी हरबा और डी है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा निर्वाण में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 90 में आते हैं। सवाल नंबर 90 है, सवाल नंबर 90 है असलम जेल में से किस अफसाने का किरदार है? मिसेस जॉन, भीख, नया कानून, निर्वाण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वाण। असलम निर्वाण अफसाने का किरदार। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 91 में आते हैं शीन अख्तर का तकर्रुरी डोरंडा कॉलेज में कब हुई थी? शीन अख्तर का तकर्रुरी डोरंडा कॉलेज में कब हुई थी? 1970, 1960, 1975, 1962। तो इसका सही आंसर होगा शीन अख्तर का
डोरंडा कॉलेज में तकर्रुरी 1962 में हुई थी। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 92 पुराना सबक किसका अफसाना है? ज़की अनवर, गयास अहमद गद्दी, शीन अख्तर या इलियास अहमद गद्दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शीन अख्तर का अफसाना पुराना सबक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 93 में आते हैं। मिसेस जॉन को जेल में से किससे नहीं बनती थी? ऑप्शन ए है रामा से, बी है रावी से, सी है दोनों से या डी है किसी से भी नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रामा से। मिसेस जॉन को रामा से नहीं बनती थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 94 में आते हैं। सवाल नंबर 94 है मिसेस जॉन पानी लाने कहाँ जाती थी? कांटा टोली, धोबी टोला, गंगू टोली या कुआं? इसका सही आंसर है गंगू टोली। मिसेस जॉन पानी लेने के लिए गंगू टोली जाया करती थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 95 में आते हैं। मिसेस जॉन के कमरे में किसकी तस्वीर चिस्पा थी? ऑप्शन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, शादी की, फादर चटर्जी की, दोनों बेटियों की? तो इसका सही आंसर होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर उसके कमरे में चिस्पा थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 96 में आते हैं। लड़का किसे परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से बचाना चाहता था? लड़का किसे परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से बचाना चाहता था? ऑप्शन है मुन्नी बाई के तोते को, सारे परिंदे को, मौलवी साहब के मुर्गे को, और डी है लका कबूतर को? तो इसका सही आंसर होगा लका कबूतर को। ठीक है, सही आंसर होगा लका कबूतर को, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 88 में आते हैं। सवाल नंबर 88 है, जेल में से दुरुस्त जमानाई तरतीब की निशानदेही करें। ऑप्शन ए है ज़की अनवर, गयास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी, शीन अख्तर। बी में है गयास अहमद गद्दी, ज़की अनवर, इलियास अहमद गद्दी, शीन अख्तर। सी में है गयास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी, ज़की अनवर, शीन अख्तर। और डी में है शीन अख्तर, ज़की अनवर, इलियास अहमद गद्दी, गयास अहमद गद्दी। इसमें हम लोग को देखना है ज़मानाई एतबार से, यानी कि पहले किसकी पैदाइश हुई है, इस एतबार से हमें इसमें देखना है। तो इसमें सबसे पहले इसका सही आंसर होगा बी, जैसे कि गयास अहमद गद्दी की पैदाइश हुई थी 1928 में, है ना। सबसे बड़े गयास अहमद गद्दी हैं 1928 में। उसके बाद ज़की अनवर की पैदाइश हुई है 1929 में, 1929 में। उसके बाद हैं इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश हुई है 1932 में, 32 में। उसके बाद हैं शीन अख्तर पैदा हुए थे 1938 में। ठीक है, 1938 में। तो ज़मानाई एतबार से पहले गयास अहमद गद्दी है, फिर ज़की अनवर है, फिर इलियास अहमद गद्दी है, उसके बाद शीन अख्तर है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 98 में आते हैं। सवाल नंबर 98 है, सवाल नंबर 98 है, सवाल नंबर 98, जेल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ गयास अहमद गद्दी का नहीं है? जेल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ गयास अहमद गद्दी का नहीं है? ऑप्शन ए है आदमी, बी है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। जेल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ गयास अहमद गद्दी का नहीं है?
ग्यास अहमद गद्दी का नहीं है। आदमी, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, बाबा लोग, और डी में है सारा दिन धूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये अफसानवी मजमुआ इलियास अहमद गद्दी का है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 99 में आते हैं। एक भीगा हुआ लब किसका अफसाना है? इलियास अहमद गद्दी, गयास अहमद गद्दी, ज़की अनवर या शीन अख्तर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक भीगा हुआ लब गयास अहमद गद्दी का अफसाना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 100 में आते हैं। इरफान किसका लड़का है? ये सवाल भी नावल फायर एरिया से। इरफान किसका लड़का है? मजुमदार का, सहदेव का, असगर खान का, रहमत मियाँ का? तो इसका सही आंसर होगा रहमत मियाँ का। इरफान रहमत मियाँ का लड़का रहता है और रहमत मियाँ का इंतकाल जब इरफान 5 साल या 6 साल का रहता है उसी वक्त इसका रहमत मियाँ का इंतकाल हो जाता है एक हादसे में। ठीक है, चलिए तो आज प्रैक्टिस सेट 5 भी मुकम्मल हो चला। अब हम लोग आगे जो है प्रैक्टिस सेट 6 को डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज, शब खैर।